تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك। जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, हम हमारा था जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। आज का टॉपिक हमारा बैटल ऑफ ट्रेंच है। बैटल ऑफ बदर मुसलमान जीत चुके थे। बैटल ऑफ बदर मुसलमान जीत गए थे। बैटल ऑफ ओहद कुरैश जीत चुके थे। अब वन बाय वन मतलब वन वन हो गया है। और बैटल ऑफ ओहद में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी इंजरीज भी आई थी और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का इंतकाल हो गया था। और अब जो कुरैश एक काम अधूरा छोड़ के चले गए थे कि दे डिड नॉट किल प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड नाउ दे वर प्लानिंग टू किल प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और वो नाउ प्लान कर रहे थे कि अब हम जब ऐसा अटैक करें, अब हम ऐसा अटैक करेंगे कि मदीना लड़स उठेगा और हम मदीना पे कैप्चर कर लेंगे, मदीना को फुली ऑक्युपाई कर लेंगे और मदीना में हम सारा पावर, सारा मामला हम अपने हाथ में ले लेंगे, हम सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। एक मिनट सब्र कीजिएगा बेटा, एक मिनट सब्र कीजिएगा। हेलो, हेलो, मुझे वो दीजिए जल्दी से फटाफट इसकी तार। हेलो बेटा, आवाज सही आ रही है? ऑडियो सही है? पक्का सही है? क्योंकि ये हेडफोन सही चल नहीं रहे। एक मिनट सिर्फ सब्र कर जाइएगा, एक मिनट सिर्फ सब्र कर जाओ बेटा, एक मिनट। चलो भाई, अगर सही है, आप लोग कह रहे हैं भाई सही है, आवाज सही आ रही है, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बात समझाता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किल नहीं कर पाए थे बैटल ऑफ ओहद में। और आज मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो और मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अजियतें पहुंचाने की कोशिश करेंगे और तकलीफें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब सेकंड एज के अंदर हुई थी बैटल ऑफ बदर, थर्ड एज में हुई थी बैटल ऑफ ओहद, फोर्थ एज का उन्होंने ब्रेक लिया। और अब वो कब आ रहे हैं? अब वो फिफ्थ एज के अंदर आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं कि अब हम अपनी आर्मी को इतना मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं कि उन्होंने आर्मी रेजअप कर ली है 10,000 की। अब 10,000 की आर्मी रेजअप कर ली है, अब 10,000 का लश्कर इकट्ठा कर लिया है, 10,000 का लश्कर जमा कर लिया है। तो ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 10,000 का लश्कर जमा करने के बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारी ट्राइब्स को इन्होंने आपस में अपने साथ इंक्लूड कर लिया है। ये ट्राइब्स कौन से थे? मेरे साथ याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, बोले बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, बनु फिदारा, बनु असद, बनु गदफान, बनु अब्बास एंड अदर्स। दोबारा से बोलेंगे, बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, बनु असद, बनु गतफान, बनु फिजारा, बनु अब्बास एंड अदर्स। दोबारा से बोलेंगे, बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, असद, बनु गतफान, बनु फिदारा, बनु अब्बास एंड अदर्स। दोबारा से बोलेंगे, बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, बनु फिदारा, बनु असद, बनु गतफान, बनु अब्बास एंड अदर्स। दोबारा बोलेंगे, बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, बनु फिदारा, बनु असद, बनु गतफान, बनु अब्बास एंड अदर्स। दोबारा से बोलेंगे, बनु अज्जा, बनु तलबा, बनु मर्रा, बनु असद, बनु गतफान, बनु फिदारा, बनु अब्बास एंड अदर्स। ये सारे ट्राइब्स आपस में मिल गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीनतुल मुनव्वरा को कैप्चर करने के लिए। ये सारे ट्राइब्स में ज्यूज भी हैं और एक ज्यूइश ट्राइब है जिसका नाम है बनु नजीर। इसको मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा से निकाल दिया था। और ये मदीना से निकल के कहाँ जाके सेटल्ड हो गए थे? खैबर जाके सेटल्ड हो गए थे। ये मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। कौन सी बैटल में लड़ने के लिए आ रहे हैं? इस बैटल को इतने सारे लोगों की वजह से, इतनी सारी ट्राइब्स की वजह से कहा जाता है बैटल ऑफ अलायस और बैटल ऑफ ahzab। बैटल ऑफ अलायस और बैटल ऑफ ahzab, इस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ अलायस और बैटल ऑफ ahzab। बैटल ऑफ ट्रेंच को कहा जाता है। मगर अब ज्यूस ऑफ बनु नजीर वो आ रहे हैं। और वो आ रहे हैं क्या करने आ रहे हैं? वो गॉड फॉरबिड, नाउज बिल्ला, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये प्लान करके आ रहे हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल कर देंगे। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, एट दैट टाइम ही वाज नॉट नॉन मुस्लिम एट दैट टाइम। उनको न्यूज पहुंचाते हैं कि आप जो है वो जंग की तैयारियां कर लीजिए। हजरत अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, उनको न्यूज पहुंचाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंग की तैयारियां कर लीजिए। यहाँ 10,000 का लश्कर आपके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। और ये 10,000 का लश्कर कब आ रहा है? 5 ईयर्स के अंदर आ रहा है।
इसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं, इसमें ज्यूज भी हैं। ये वही ज्यूज वो ये वही ज्यूज हैं जिनको आपने मदीना से निकाल के कहाँ भेज दिया था, खैबर चले गए थे ये। आज ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंसिल ऑफ वॉर बिठाई है लोगों का मशवरा लेने के लिए, लोगों का सजेशन लेने के लिए, लोगों का ओपिनियन लेने के लिए कि भाई 10,000 का लश्कर मदीनतुल मुनव्वरा पे अटैक करने आने वाला है, हम क्या करें, हम क्या करें। 10,000 का लश्कर आने वाला है, हम क्या करें। आज हमारा ऐसा हो, आज हमारे घर मुश्किल में है, आज हमारी जिंदगियां खतरे में हैं, आज हमारे मामलात खतरे में हैं, तो आप सबसे मशवरा है कि क्या किया जाए। सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फारिस के थे। फारिस बोलते हैं पर्शिया को, फारिस बोलते हैं पर्शिया को, फारिस के थे, पर्शिया के थे। सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we when we feared that the army would attack on us and they are multiplied in the number, so we dig down deep and wide trenches. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमको डर होता था कि आर्मी बहुत बड़ी है और वो कहीं हम पर अटैक ना कर दे, तो हम डीप वाइड ट्रेंचेस डिग डाउन किया करते थे ताकि उनके घोड़े हमारे तक आ ना सके, ताकि वो खुद भी छलांग ना लगा सकें और वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें, क्योंकि वो जब अटैक करने की कोशिश करेंगे हम पत्थर मारते थे उनको, हम उनको तीर मारते थे, वो पीछे हट जाते थे। सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला was a slave in मदीनतुल मुनव्वरा, he was a slave of the Jew। ओपन मार्केट से सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला को एक यहूदी खरीद के लेकर आया था। He was so inspired from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he accepted Islam on the hand of Prophet peace be upon him। अब सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर फरमाते हैं अपने साहबियों से कि मेरे सलमान को रिहा करवाओ, सलमान के बदले में जो देना पड़े दो। पूरा बाग सलमान के बदले में यहूदी को दिया गया था और सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला को रिहा करवाया गया था। सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला को फ्री करवाया गया था। सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह तआला को फ्री कराने के अलावा मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जब आप मदीनतुल मुनव्वरा जाएंगे ना, तो एक बाग है, बाग है सलमान बिन फारसी, वो बाग सलमान बिन फारसी को रिहा करवाने के लिए दिया गया था, यहूदी को दिया गया था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सजेशन पसंद आता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम डीप और वाइड ट्रेंचेस डग डाउन करेंगे। क्यों कि यहाँ से कुरैश आएंगे, जब यहाँ से कुरैश आएंगे तो ना उनके घोड़े जम मार पाएंगे, ना वो खुद जम मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले उनको नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो ऊपर आएंगे, तो भाई उनकी फोर्स लगेगी, तो हम यहाँ से तीर उनको मारेंगे, हम यहाँ से उनको मारेंगे, उनको पत्थर मारेंगे, हम उनको इतना कूटेंगे जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, तो वो पीछे हट जाएंगे। अब जब ट्रेंचेस डिग डाउन किए जा रहे हैं, जब ट्रेंचेस खोदे चले जा रहे हैं, जब ट्रेंचेस डिग डाउन कर रहे हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन डिगिंग डाउन दीज दोस ट्रेंचेस। दोपहर का वक्त है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम कर रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो 11 एज के अंदर आए थे, 11 एज के अंदर मक्का आए थे। ओह माजरत, 11 ईयर्स में नहीं, ये आपके पास 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के अंदर, 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के अंदर आए थे और इन्होंने 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में आके मक्का के अंदर आके इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये वही जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं जो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने में देख रहे हैं, अपनी बेगम से कहते हैं कुछ खाने में है, मैं नबी को दावत दे देता हूँ दोपहर की। तो वो कहती है ये बाहर बकरी बंधी हुई है, आप इसको ज़िबा करें, मैं साथ में थोड़ा सा मेरे पास जो है, जो आपके घर में जो बकरे वगैरह आते हैं वो खाते होंगे, वो जौ का उस टाइम पे आटा बनता था, तो मैं जौ का जो क्या करती हूँ, मैं जौ से जो है वो रोटियां बना दूंगी, ये बकरे को आप ज़िबा करें, मैं उनके लिए सालन तैयार करती हूँ और उनका खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आज दोपहर का खाना मेरे साथ खाएंगे और आप अगर अपने साथ 10-12 लोग लेके आना चाहें तो आप ले आइएगा, क्योंकि मैंने बकरा ज़िबा किया है आपके लिए। तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर को कहते हैं, जाबिर जब खाना पक जाए उसमें से ढक्कन नहीं हटाना और आटा जो है उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देना, एक कपड़ा लगा देना, बाकी मैं आऊंगा तो मैं अपने हाथ से ढक्कन हटाऊंगा। अब उन्होंने, क्योंकि वो सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मोहब्बत तो इतनी ज्यादा थी, सहाबी कहते थे बस ठीक है बस, और कहते हुए बहुत हल्की आवाज में नीचे देख के बात किया करते थे। वो कहते हैं ठीक है, वापस आ जाते हैं। दोपहर का वक्त आता है, जोहर की नमाज होती है,
तो जाबिर बिन अब्दुल्ला अपने घर के बाहर देखते हैं जितने लोग ट्रेंच को वो मतलब खंदक को खोद रहे थे सारे ही अपने घर के बाहर है। 1500 से 2000 लोग घर के बाहर खड़े हो गए। आप सोच के देखें कि आपने अपने किसी रिश्तेदार को 4 लोगों को बुलाया था, अगर वो 10 लोग भी आ जाए ना तो आप लोगों को परेशानी हो जाती कि इनको क्यों लेकर आ गए, क्या से करके आ गए, क्या हो गया, इनको कोई अकल ही नहीं है, इनको कोई मामला ही नहीं है, ये क्यों ऐसे हमारे घर पे आ गए सारे। और घर पूरा मजमा अगर लग जाए आपकी तो अम्मी परेशान हो जाएंगी, वो तो सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर देंगी और हालात भी खराब हो जाएंगे, मामलात भी खराब हो जाएंगे। मगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे। बाहर मजमा खड़ा हुआ है, सर कहाँ 10-12 लोग, एक बकरा ज़िबा किया जाबिर बिन अब्दुल्ला ने और पूरा मजमा बाहर मजमा खड़ा हुआ है, सारा मजमे की ढेर है, 1500-1800 लोग खड़ा है और वो सारा अंदर खाने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जाके पतीले का ढकना हटाते हैं, शोरबा डालते रहते हैं, रोटियां अपने हाथ से गूंद के खिलाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं ग्रुप्स में, खा खा के जाते रहते हैं। आका की हिदायत थी कि उनको कहना कि गोश्त चबाएं, हड्डी मत चबाएं, गोश्त खाएं हड्डी मत चबाएं, सिर्फ गोश्त खाएं, सिर्फ गोश्त खाएं, हड्डी मत चबाएं, गोश्त खाएं, हड्डी मत चबाएं, गोश्त खाएं, हड्डी मत चबाएं, गोश्त खाएं 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 हड्डी मत चबाएं। सर सारे खाते पीते चले जा रहे हैं, सब खा पी रहे, खा पी के जाए जाए चले जा रहे, खा पी के जाए चले जा रहे, खा पी के जाए चले जा रहे, खा पी के जाए चले जा रहे। एट लास्ट मेरे आका ने खुद खाया, अपने जो करीब तर साहबी थे उनको भी खिलाया। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से गए, अल्लाह ने उस बकरी की हड्डियां को जोड़ के वापस उस बकरी को वैसे ही खड़ा कर दिया। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर की दावत थी। ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत थी। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत थी। ऐसा नबी पूरी दुनिया के अंदर आ नहीं सकता, ऐसा शख्स पूरी दुनिया के अंदर आ नहीं सकता, ऐसा खूबसूरत, ऐसा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी दुनिया के अंदर आ नहीं सकता कोई शख्स। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 1 मिनट सब्र कीजिएगा, मैं आपको पिछला रिवाइज करा रहा हूँ जाबिर बिन अब्दुल्ला के। अभी हम ट्रेंचेस डिग डाउन कर रहे थे, अभी हम जब ट्रेंचेस डिग डाउन कर रहे थे, हम ट्रेंचेस को डिग डाउन कर रहे थे, हम ट्रेंचेस को डिग डाउन कर रहे थे। अब हम ट्रेंचेस को जब डिग डाउन कर रहे हैं, अब हम जब ट्रेंचेस को डिग डाउन कर रहे हैं, मैंने आपको बात समझा दी, मैंने आपको बात भी बता दी, मैंने आपको बात समझा भी दी कि भाई सबसे पहले कि भाई वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल नहीं कर पाए थे। उन्होंने आर्मी रेजअप की, 10,000 की आर्मी रेजअप की, उसमें बहुत सारे ट्राइब्स की 5 एज के अंदर आ रहे हैं। इस बैटल को बैटल ऑफ अलाइज, बैटल ऑफ आजाब भी कहा जाता है। और ज्यूज ऑफ बनु नजीर भी आ रहे हैं जो जिनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था और जाके खैबर में जाके वो सेटल्ड हो गए थे। जब ये न्यूज मदीना पहुंचती है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह न्यूज को पहुंचाते हैं, काउंसिल ऑफ वॉर बैठती है, सलमान बिन फारसी रजी अल्लाह सजेस्ट करते हैं ट्रेंचेस को डिग डाउन करने का। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह के घर पे दावत होती है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला के घर पे जब दावत होती है, इसमें मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के बरकत से दावत होती है और सारा मजमा मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत, हाथों के बरकत से सारा मजमा जो है वो खाना खाता है। इसके बाद अब जब कुरैश वहां पहुंचते हैं, वो बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जोर जोर से झूम रहे हैं, पोइट्रीज पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पोइट्रीज पढ़ रहे हैं और बेतुके तरीके से वो नाच गाने कर रहे हैं। वो जोर जोर से कूद रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आज तो हम मजमे में ज्यादा है, आज तो हम 10,000 हैं। उसकी अगेंस्ट में रिजल्ट में सिर्फ मुसलमान कितने हैं? मुसलमान सिर्फ 3,000 हैं। आज तो हम जंग के मैदान से जीत के जाएंगे, आज तो हम खुशियां मनाएंगे, आज तो हम सेलिब्रेशन करेंगे, आज हमारा माहौल होगा, आज हम 10,000 की क्वांटिटी में है, 10,000 की क्वांटिटी में हम हैं, मुसलमान 3,000 हैं। वो कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, पोएट्रीज पढ़ रहे हैं। When they reach outside the Medina, they got to know उनके साथ तो प्रैंक ही हो गया। प्रैंक कैसे हो गया सर? बीच में क्या खुदे हुए हैं? ट्रेंचेस डिग डाउन हुए हुए हैं, खंदक खुदा हुआ है और ट्रेंचेस जब डग डाउन हुए हुए हैं सर, वो जैसी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वो बोलते हैं ये डरपोक तरीका लड़ने का, आप डरपोक लोग हो। हम ये वॉर जो लड़ रहे हैं, हमने पहली बैटल लड़ी बैटल ऑफ बदर, हमने बैटल ऑफ बदर लड़ी, ओपन ग्राउंड के अंदर अटैकिंग वॉर थी। हमने बैटल ऑफ ओहद लड़ी, अटैकिंग वॉर थी, हम ओपन ग्राउंड में गए।
अब जो हम ये बैटल ऑफ ट्रेंच लड़ रहे हैं, ये बैटल ऑफ ट्रेंच डिफेंसिव वॉर है। कौन सी वॉर है? ये बैटल ऑफ ट्रेंच कौन सी वॉर है मेरे बच्चे? ये बैटल ऑफ ट्रेंच, ये बैटल ऑफ ट्रेंच मेरी जान, ये बैटल ऑफ ट्रेंच कौन सी वॉर है मेरी जान? ये बैटल ऑफ ट्रेंच डिफेंसिव वॉर है। कौन सी वॉर है जानू? ये बैटल ऑफ ट्रेंच डिफेंसिव वॉर है मेरी जान। कौन सी वॉर है? ये बैटल ऑफ ट्रेंच कौन सी वॉर है? ये बैटल ऑफ ट्रेंच डिफेंसिव वॉर है। कौन सी वॉर है मेरी जान? डिफेंसिव वॉर है। अब हमने लड़ना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा को प्रोटेक्ट करना है। कहीं ऐसा ही ना हो कि वो मदीनातुल मुनव्वरा को कैप्चर कर ले। हमें डर किसी बात का नहीं है, हमें सिर्फ डर एक बात का है कि वो कहीं मदीनातुल मुनव्वरा को कैप्चर ना कर ले। कहीं ऐसा ही ना हो कि मदीनातुल मुनव्वरा कहीं ऐसा ही ना हो कि मदीनातुल मुनव्वरा क्या हो जाए, कहीं ऐसा ही ना हो कि मदीनातुल मुनव्वरा कैप्चर हो जाए, कहीं ऐसा ही ना हो कि मदीनातुल मुनव्वरा क्या हो जाए, मदीनातुल मुनव्वरा कैप्चर हो जाए। सर कहीं ऐसा ही ना हो कि मदीनातुल मुनव्वरा क्या हो जाए, मदीनातुल मुनव्वरा कैप्चर हो जाए। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नबी सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जंग के मैदान में है। हम जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम उनको पत्थर मारेंगे, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको पीछे ढकेलेंगे, हम उनको पत्थर मारेंगे, हम उनको तीर मारेंगे, हम फिर उनको पत्थर मारेंगे, हम फिर उनको तीर मारेंगे। वो जब आगे आगे आने की कोशिश करेंगे, हम फिर उनको पत्थर मारेंगे, हम उनको तीर मारेंगे। वो जब आगे आने की कोशिश करेंगे, हम फिर पत्थर मारेंगे, हम फिर तीर मारेंगे। वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। एट लास्ट एक शख्स जिसका नाम था अमर बिन अब्द, सर वो इतना बड़ा था, वो इतना चौड़ा था जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, वो इतना पावरफुल था, वो इतना स्ट्रांग था कि जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। सर वो अमर बिन अब्द एक शख्स के साथ जिनका नाम था इकरामा बिन अबू जहल, क्या नाम था? इकरामा बिन अबू जहल। इकरामा बिन अबू जहल के साथ एक माउंट कैप्चर करते हैं, उसको बोलते हैं माउंट ऑफ सिला। और ऐसा अमर बिन अब्द उस माउंट पर खड़ा हुआ है, सामने आवाज लगा, सारा मुसलमानों को लश्कर बैठा हुआ है, आवाज लगाता है, ओ मोहम्मद, if any of you wants to go to जन्ना, you can come and fight with me। अगर आप में से कोई जन्नत जाना चाहता है, आगे बढ़िए, मुझसे लड़िए, मैं आपको जन्नत में भेजता हूं। वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट था कि अभी कोई आगे आएगा लड़ेगा, मैं उसको जन्नत में भेजूंगा, काट के दो टुकड़े में आधा करूंगा। सारा लश्कर बैठा रहा, अकेले खड़े हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अलीउल मुर्तजा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु stood up and he asked from Prophet Muhammad peace be upon him, O Muhammad peace be upon him, allow me to fight with Amr bin Abd। Prophet sallallahu alaihi wasallam denied, he said he is Amr, please kindly sit। अमर ने फिर आवाज लगाई, ओ भाई जन्नत में जाने का शौक नहीं है, आओ आगे बढ़ो, मुझसे मुकाबला करो, मैं तुम्हें जन्नत में भेजूं। सारा मजमा बैठा है, अकेले दोबारा से खड़े हो रहे हैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली उल मुर्तजा। फिर वो आवाज लगाता है, मेरे आका फिर वही कहते हैं कि भाई वो अमर है, अमर बैठ जाओ। तीसरी बार फिर आवाज लगाता है, भाई क्या हो गया? वही तुम में से नहीं जिसको जन्नत में जाने का शौक हो। सारा मजमा 3000 का मजमा बैठा हुआ है। One who stood up, Ali Radiyallahu Ta'ala anhu, Prophet again said the same line, but Ali Radiyallahu Ta'ala anhu said, O Muhammad, please allow me to fight against Amr bin Abd। At last Muhammad, peace be upon him, allowed Ali Radiyallahu Ta'ala anhu to fight with Amr bin Abd। वो allow कर रहे हैं कि आप जाइए, तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से दुआ कर रहे हैं। अली रजी अल्लाह तआला जब जंग के मैदान में जाया करते थे तो एक कॉल पढ़ा करते थे। वो कॉल क्या है कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मेरी तलवार खोपड़ी खोल देती है। अली यहां वार किया करते थे, बंदे को काट के दो टुकड़े के अंदर आधा करके रख दिया करते थे। अब अमर बिन अब शील्ड में है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शील्ड में है। अमर बिन अब पूछता है, कौन हो? वो कहते हैं अली हूं। कहते हैं अली बिन अब्दुल मुत्तलिब। पीछे ले जाता है कि मोहम्मद ने मेरे बराबर कोई बनु हाशिम का भेजा होगा। कहा नहीं, अली बिन अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली। तो आगे अमर बिन अब कहता है, चाचा भतीजे तू बच्चा है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। तो आगे से अली उल मुर्तजा फरमाते, चाचा तुम मारना नहीं चाहते, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं। उसकी हट जाती है, वो ही गॉट सो फ्यूरियस दैट ही अटैक्ड ऑन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अली अपनी ढाल पे रोकते हैं, ढाल हटती है, ये कंधा यहां से, शोल्डर यहां से इंजर्ड होता है,
अली असदुल्ला थे, शेर थे। जख्मी शेर के वार को अब देखिएगा, अब जब अली उछलेंगे, वार करेंगे, वो अपनी ढाल पे यहां रोकेगा, ढाल कटेगी। ही वॉज कट इन टू टू पीसेस हैं। ये शेर खुदा हैं। ये कौन है? ये शेर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अली को टाइटल मिला असदुल्ला का, द लायन ऑफ अल्लाह का। अली कौन है? अली शेर हैं। किसके शेर हैं? अल्लाह के शेर हैं। अब फिर वापस से हम बैठे रहे, वो भी बैठे रहे। मगर कुरैश को, और एक ट्राइब थी ज्यूस की जिसका नाम था बनु कुरैजा, इनको एक शख्स ने मिलाया जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। ये कुरैशियों को, बनु कुरैजा को मिलाने वाला कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे किसके साथ? बनु नजीर के साथ। और बनु नजीर वाले ज्यूस सामने यहां बैठे हुए थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई मैसेज लेकर आता है बनु कुरैजा से, आपके पास जो है वो दोस्ती करा देता है। किसकी? कुरैश की। वो डिसाइड कर रहे थे ओहद के पहाड़ में, जैसे वो ओहद के पहाड़ में भी आ गए थे और आगे भी आ गए थे, मुस्लिम क्या बन गए थे? सैंडविच बन चुके थे। अभी दोबारा यही प्लान कर रहे हैं कि मुसलमान को क्या बना देंगे? सैंडविच बना देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह अल अनफाल में, दे टू प्लान, अल्लाह's टू प्लान बट द बेस्ट ऑफ द प्लानर इज अल्लाह। सूरह अल अनफाल 8:30। जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु न्यूज लेके आते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कुरैजा बगावत कर गई, बनु कुरैजा अपने वादे से मुकर गई, बनु कुरैजा अपने चार्टर से बिखर गई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जंग के मैदान में हैं, वो बगावत कर गए, वो धोखा दे गए और वो हमारे अगेंस्ट हो गए। वो किसके साथ मिल गए? वो कुरैशियों के साथ मिल गए। आका बड़े टेंस है, आका बड़े अफसुर्दा है, आका बड़ी टेंशन में है कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। एक शख्स है जिनका नाम था नईम बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो बनु असद या बनु गतफान में से थे, मगर कुरैशी थे। वो आते हैं कुरैश में से मेरे आका के पास मिलने के लिए। जब मेरे आका के पास मिलने के लिए आते हैं, आका के हाथ में आके इस्लाम कबूल करते हैं। जब आका के हाथ में आके इस्लाम कबूल करते हैं, कहते हैं, वो नईम बिन मसूद पूछते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी परेशानी उनको बताते हैं। नईम बिन मसूद फरमाते हैं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आप घबराएं मत, टेंशन ना लें। बनु कुरैजा के पास जाते हैं, कहते हैं मुसलमान और कुरैश आपस में मिल गए हैं और वो अब आप पर अटैक करने आने वाले हैं। और कुरैश के पास जाते हैं, मैं अभी होकर आया हूं, मैं अभी देख कर आया हूं कि मुसलमान, क्योंकि वो इसी साइड से आए थे, मैं देख कर आया हूं कि बनु कुरैजा ने जो आपसे वादा किया था वो पलट गई है। मुसलमान और बनु कुरैजा रीयूनाइट हो गए। मुसलमानों ने बनु कुरैजा वालों को दबा दिया है, वो अब आपका साथ नहीं देंगे। यूनिटी क्या हो गई? टूट गई। अब वो भी सामने बैठे हुए, हम भी सामने बैठे हुए हैं। उनके जानवरों का फॉडर खत्म हो चुका है, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर अल्लाह की हेल्प नहीं आ रही। अल्लाह की हेल्प क्यों नहीं आ रही? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अगर उनके लिए फॉडर खत्म हो रहा था, हमारे लिए भी तो हो रहा था। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह की हेल्प नहीं आ रही भाई। बड़ा टाइम गुजर गया, महीने गुजर गए, अल्लाह की हेल्प नहीं आ रही। अल्लाह की हेल्प क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुसलमान बैटल ऑफ ओहद के अंदर, बैटल ऑफ ओहद के अंदर उनके दिलों में माल की इंपॉर्टेंस आ गई थी, माल की कीमत आ गई थी। तो उन्होंने माउंट ऑफ ओहद को छोड़ के माल को लूटने पहुंच गए थे। आज अल्लाह की हेल्प नहीं आ रही। अल्लाह किस चीज का लेवल ले रहा है? अल्लाह पेशेंस देख रहा है। अल्लाह क्या देख रहा है? अल्लाह बर्दाश्त देख रहा है, कितनी बर्दाश्त है इनमें। एट लास्ट बर्दाश्त पूरी होने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठाइए, फेंकिए, कहिए मे और फेसेस भी शेमफुल। अल्लाह स्टॉर्म भेजता है, मक्का वाले नीस तो नाबूद हो जाते हैं, उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनका पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, वो जंग के मैदान से वापस भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अब एक मामला रह गया, किसका भाई? बनु कुरैजा का। बनु कुरैजा की जो अलायंस थी वो थी किसके साथ? औस के साथ। औस के सरदार का नाम क्या था? औस के सरदार का नाम था, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका फरमाते हैं, साद, इन बनु कुरैजा वालों का फैसला ले लें, जो आप कहेंगे वो ही फैसला होगा। साद बिन मुआज मदीना के पुराने ट्रेडिशन से, जो जंग के मैदान के अंदर बगावत कर जाए, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, उनके मैन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उनके मर्दों को मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, और उनकी औरतों को और उनके बच्चों को, वुमेन और चिल्ड्रन को एज अ कैप्टिव ले लिया जाएगा, एज अ स्लेव बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? स्लेव। मैन को क्या कर दिया जाएगा? एग्जीक्यूट। वुमेन और चिल्ड्रन को क्या कर दिया जाएगा? क्या बना दिया जाएगा? स्लेव।
इसके बाद फिर जंग यहाँ खत्म हो गई, जंग यहाँ एंड हो गई। अब 5 AH है, जिब्राइल आते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का अर्श झूम रहा है, किसका इंतकाल हुआ है? तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु काफी दिनों से बीमार थे, शायद साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल किए हुए मैक्सिमम कोई 5 से 6 साल हुए थे, मगर मरो तो ऐसे मरो कि अल्लाह का अर्श झूमे, क्योंकि दिल साफ है, दिल में मोहब्बत है किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अंसारी भाई हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले थे पहले से। चले भाई, मैंने आपको पूरी वॉर पढ़ा दी है, मैंने आपको पूरी जंग पढ़ा दी है। अब मैं आपके पास इसके जो सवालात पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ,